आफत मूसलाधार। जी हां, क्योंकि एक और पहाड़ में हो रही बारिश ने त्राहिमाम मचा रखा है, तो वहीं दिल्ली एनसीआर में हुई आज बारिश के कारण जगह जगह जल भराव से मुसीबतें बढ़ चुकी हैं। आपको 6 जगह की तस्वीरें इस वक्त हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। 8 तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। हल्की बारिश की वजह से मुसीबतें बढ़ गई हैं। दिल्ली से लेकर लखनऊ, इटावा, जालौन, कानपुर, बिजनौर और नोएडा से जुड़ी तस्वीरें हैं। अगर कई घंटों बारिश होती तो इन शहरों का क्या हाल होता, आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो दिल्ली से यूपी तक जल भराव किस तरह नजर आ रहा है, लगभग एक जैसी तस्वीर निकलकर सामने आ रही है। एक तरफ गर्मी से राहत महसूस की तो सड़कों पर वाटर लॉगिंग से आफत आन पड़ी। लोगों को घरों से निकलने में दिक्कत हो रही है। सड़कों पर पानी भरा है। ड्रेनेज सिस्टम लगभग फेल नजर आ रहा है इन तमाम शहरों का। सोचिए, थोड़ी सी बारिश हुई जिसके बाद ये हालात हो गए। अगर ये बारिश कुछ देर और होती तो क्या हाल होता। दिल्ली एनसीआर में जहां बारिश से लोगों ने गर्मी से राहत महसूस की, तो वहीं पहाड़ी राज्यों में बारिश से हाल बेहाल हो गया। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में लैंडस्लाइड और सड़कें टूटने से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। चमोली की यह तस्वीर बेहद खतरनाक और डरावनी है। आप सोच सकते हैं कि पहाड़ से गिरते इस पानी में अगर गलती से एक भी बच्चा बह गया तो क्या होगा। तस्वीरों में देखिए कैसे ये स्कूली बच्चे जान जोखिम में डालकर नदी को पार कर रहे हैं। ये तस्वीर चमोली के देशोली विकास खंड के घुड़साल गांव की बताई जा रही है, जहां पहाड़ से गिरते इस पानी के बीच बड़ा सा पत्थर गिरा है, जिस पर चढ़कर ये बच्चे दूसरी तरफ कूद कर नदी पार कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल इस तस्वीर की न्यूज 18 पुष्टि तो नहीं करता, लेकिन यहाँ के लोगों का कहना है कि ये समस्या आज की नहीं बल्कि सालों से है। लेकिन जो तस्वीर है उसे देखकर रोंगटे जरूर खड़े हो जाएंगे। जोशीमठ से बारिश के बाद सामने आई आपदा की ये 2 तस्वीरें बेहद डरावनी है। एक घाघरिया की है जहां पहाड़ टूटकर घाटी की तरफ गिरता दिखाई दे रहा है, तो दूसरी तस्वीर पुष्पावती नदी की है जिसमें पानी की दहाड़ डराने वाली है। इस वक्त पुष्पा नदी उफान पर है। बारिश के कारण फूलों की घाटी जाने वाला पैदल रास्ता टूट चुका है। घाटी से लौट रहे सैलानी रास्ते में फंस गए हैं, जिन्हें निकालने के लिए एसडीआरएफ की टीम को भेजना पड़ा। इस तस्वीर में देख सकते हैं घाघरिया में पहाड़ का आधा हिस्सा टूटकर नीचे घाटी की तरफ आ रहा है। पहले अंदाजा लगाया जा रहा था कि बादल फटने जैसी घटना घटी है, लेकिन प्रशासन ने इसकी पुष्टि नहीं की। कुदरत का रौद्र रूप टिहरी में भी देखने को मिला, जहां NH 94 पर कई जगहों पर पत्थर और मलबा आ गिरा। जिले में 8 ग्रामीण सड़कें बंद है। नदियों का जलस्तर भी खतरे की घंटी बजा रहा है। और जहाँ पे स्लाइड जोन्स है वहाँ पर जेसीबी तैनात कर दी गई हैं। रात्रि को भी वर्षा से अभी वर्तमान में जनपद में 8 ग्रामीण मार्ग अवरुद्ध हैं और 2 अन्य जिला मार्ग अवरुद्ध हैं। सभी को सुचारू किए जाने की कार्रवाई वर्तमान में गतिमान है। पहाड़ों में हो रही बारिश से सुसवा नदी का रुख गाँव की तरफ मुड़ गया है, जिसके कारण डोईवाला के बुलावाला की सैनिक बस्ती पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। करीब 25 से 30 घर बाढ़ के खतरे की जद में है। रात को सर हम लोग जागे हुए रहते हैं। इसमें सेना में भी जागे हैं, अब घर आके भी जागे रहे हैं। ये बच्चे रात को सो नहीं पा रहे हैं। दहशत का माहौल बना हुआ है सर। कितने परिवार हैं यहाँ पर सर? हम 20-25 परिवार, सारे सैनिक लोग हैं, सारे रिटायर होकर सब इधर बसे हुए हैं। उत्तर काशी में पिछले 8 दिनों से 4 ग्रामीण सड़क बंद है और लोग जान जोखिम में डालकर सड़क पार करने को मजबूर हैं। लैंडस्लाइड और सड़कों पर पत्थर गिरने से रास्ते बंद है। ग्रामीण मार्ग है पीएमजे क्षेत्र अंतर्गत 4 ग्रामीण मार्ग अवरुद्ध हैं और संबंधितों को निर्देशित किया गया कि तत्काल उनको सुचारू करें और पीडब्ल्यू के अभी वर्तमान में सभी मार्ग सुचारू ग्रामीण मार्ग भी, और इसमें लगातार नजर रखी जाए। हिमाचल के किन्नौर में बादल फटने से आई बाढ़ की चपेट में कई गांव आ गए हैं। बादल फटने के बाद बाढ़ के साथ आए मलबे से चूलिंग और होंगो सड़क संपर्क टूट चुका है। कई गांव इस आफत की चपेट में है। लियो, चुलिंग और हांगो एरिया में बादल फटने की घटना हुई है। मनाली शहर में हुई भारी बारिश से नेशनल हाईवे सहित लिंक रोड को भारी नुकसान हुआ है। घाटी में हुई भारी बारिश से मनाली के साथ लगते भजोगी और सियाल नाले में अचानक पानी का जलस्तर बढ़ गया है। कई रोड टूट गए।
इतना ही नहीं, अभी और बारिश का अनुमान है, जिसके कारण लैंडस्लाइड का खतरा बना हुआ है। कल शाम के वक्त मनाली सब डिवीज़न में भारी वर्षा हुई है और जिस करके जो है बहुत सारा पानी एकदम आ गया और वो फ्लड की एक सिचुएशन सी पैदा हो गई थी। पानी जो है बहुत सारे लोगों के घरों में भी घुसा है। नेशनल हाईवे की जो NHAI की जो रोड्स हैं वो भी प्रभावित हुई हैं। कुल मिलाकर मैदान से पहाड़ तक बारिश और बाढ़ से तबाही मची हुई है। पहाड़ी राज्यों में इस वक्त बारिश का रेड अलर्ट चल रहा है। दिल्ली NCR समेत देश के करीब 12 राज्यों में बारिश का अलर्ट है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। दिल्ली NCR समेत लगभग पूरे उत्तर प्रदेश में हुई बारिश से जहां लोगों को गर्मी से राहत मिली, तो कुछ देर की बारिश ने बड़े बड़े शहरों की रफ्तार को थाम दिया। नगर निगम के दावों की पोल खोल दी। राजधानी लखनऊ हो या फिर इंडस्ट्रियल हब नोएडा, हर जगह जल भराव ने लोगों के लिए किस तरह की मुसीबतें खड़ी की, इस रिपोर्ट में देखिए। कुछ देर की बारिश और सड़कें तालाब में तब्दील हो गई। ये तस्वीर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की है और तस्वीरों में जिस सड़क पर ये गाड़ियां रेंग रही है वो हाई प्रोफाइल इलाके की है। सिविल हॉस्पिटल के पास का ये पार्क रोड है। क्या कार, क्या ऑटो, क्या एम्बुलेंस, क्या बाइक सवार, क्या साइकिल सवार और क्या पैदल, सभी इस बारिश के पानी में तैर रहे हैं। सड़कों पर खड़ा पानी गाड़ियों के अंदर घुसने को बेताब है। बाइक वाले दूसरी गाड़ियों से खुद को बचाए या पानी से, ये मुसीबत है। ये तस्वीर बताती है कि राजधानी में नगर निगम की मॉनसून की तैयारी कितनी दुरुस्त है। राजधानी लखनऊ की तस्वीर आपने देखी। अब दिल्ली से सटे उद्योग की नगरी नोएडा के हालात देखिए। ये नोएडा सेक्टर 57 की तस्वीर है। देखिए, सड़क पर सैलाब है और उसमें गाड़ियां कैसे तैर रही है। नोएडा में हल्की बारिश होने पर जल भराव हो गया है। आप देख सकते हैं इस वक्त हम सेक्टर 57 में मौजूद हैं। यहाँ पर तमाम फैक्ट्रीज हैं, ऑफिसेज हैं और यहाँ आप देखिए कि क्या आलम है कि सारा जो पानी है वो भर गया है और नोएडा में इंतज़ाम जितने भी बताए जा रहे थे वो सारे दावे फेल हुए हैं, क्योंकि बारिश जो है वो लगातार इसकी संभावना जताई जा रही है और आज सिर्फ आधे घंटे बारिश हुई है तो ये हाल है। आप देखिए किस तरीके से पानी जो है वो आगे तक भर गया है और इससे लोगों को भी कई दिक्कतें होंगी। नोएडा के एक जगह की नहीं बल्कि कमोबेश ऐसे ही हालात हर जगह हैं। नोएडा सेक्टर 62 की बात करें तो यहाँ के हालात और ज्यादा बदतर है। पूरा सड़क मानो जलमग्न हो चुका है। सेक्टर 62 में और यहाँ पर आप हाल देख सकते हैं कि लोगों को भी दिक्कतें हो रही हैं, कैसे पानी भर गया है। तो कहीं ना कहीं आधे घंटे की बारिश ने ये साफ कर दिया है कि जो दावे किए जा रहे हैं, देखिए यहाँ पर जो ड्रेन्स हैं उनको साफ नहीं किया गया है जिसकी वजह से पानी भर गया है। तो प्राधिकरण के जो दावे हैं वो खुल रहे हैं कि किस तरीके से सिर्फ आधे घंटे बारिश होती है और उसके बाद लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। देखिए पानी की वजह से ट्रैफिक भी लगने लगा है और जगह जगह पानी भर गया है। तो उन्नाव में तेज बारिश से सड़कें लबालब है। सड़क पर खुले मेनहोल में एक बाइक सवार भी गिर गया। यह हादसा हरदोई पुल के पास हुआ। हालांकि बाइक सवार बाल बाल बच गया, लेकिन नगर पालिका की ये लापरवाही की पोल बारिश ने खोल कर रख दी। आफत की इन तस्वीरों के साथ बारिश राहत लेकर भी आई। इटावा की ये तस्वीर दोपहर 3 बजे की है, लेकिन देखिए कैसे दिन के समय रात जैसा अंधेरा हो गया है। काले बादल ऐसे छाए कि लोगों को लाइट जलाकर गाड़ियां चलानी पड़ी। का एक मौसम में खासी तब्दीली आई है। इस समय दोपहर के 3 बज रहे हैं और जो वाहन सड़कों पर इस समय गुजरते हुए दिखाई दे रहे हैं, सभी को अपनी गाड़ियों की लाइटों को जलाना पड़ रहा है। बादल पूरी तरीके से काले घिने हुए नजर आ रहे हैं और जिस तरीके की तस्वीर इस समय देखी जा रही है, हम इस समय इटावा के पक्का तालाब चौराहे पर हैं। जो दुकानें हैं उनको भी अपनी लाइटें जलानी पड़ रही हैं। पूरी तरीके से अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि दोपहर के 3 बजे शाम के 7 बजे का वक्त हो गया है। कुल मिलाकर बारिश से यूपी के लोगों को गर्मी से राहत तो मिली है, लेकिन कई जगहों पर बारिश के बाद जलभराव ने परेशानी बढ़ा दी है। लखनऊ से अलाउद्दीन के साथ नोएडा से फराह खान और इटावा से दिनेश शाक्य, न्यूज़ 18।
उधर कर्नाटक में भीषण हादसे का एक बेहद खौफनाक वीडियो सामने आया है। सीसीटीवी फुटेज में एक एम्बुलेंस बेहद तेज रफ्तार से आती हुई दिखी और बैलेंस खोकर टोल प्लाजा के बूथ से जाकर टकरा गई। यह मामला कर्नाटक के शिरूर में उडुपी का बताया जा रहा है। बैलेंस खोकर टोल प्लाजा में किस तरह एक एम्बुलेंस जा घुसी है, देखिए तस्वीरें। तेज रफ्तार के कारण बैलेंस बिगड़ गया एम्बुलेंस का। कर्नाटक में यह हादसा हुआ है। तेज रफ्तार से यह एम्बुलेंस आ रही थी, आप देख सकते हैं टोल प्लाजा रोड, और अचानक आई, सड़क पर फिसली, बैलेंस बिगड़ा और किस तरह टोल प्लाजा से इस एम्बुलेंस की टक्कर हुई। भीषण हादसे की खौफनाक तस्वीर कर्नाटक से आई है। शिरूर में उडुपी का यह एक्सीडेंट बताया जा रहा है। इस हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। ये देखिए किस तरह बैलेंस बिगड़ने के बाद ये टोल से टकरा गई और जो एक टोल कर्मी आपको तस्वीरों में नजर आ रहा है वो भी घायल होकर वहां गिरता हुआ नजर आ रहा है। एक बार फिर से देखिए तस्वीर। बारिश हो रही है, सड़क पर पानी पड़ा हुआ है, छाता खोल करके टोल कर्मी जाता है, आगे बैरियर लगाता है जिस तरह टोल के नियम हैं। दूसरा कर्मी भागते हुए जा रहा है और ऐसा लग रहा है कि उनको नजर आ गया एम्बुलेंस तेज रफ्तार में है और इसीलिए ये तैयारी दिख रही है और उसके बाद तेज रफ्तार से एम्बुलेंस आती है, बैलेंस बिगड़ती है, पूरी तरह टर्न होती है और टोल प्लाजा से जा टकराती है। 4 लोग इस हादसे में घायल हुए हैं। ये देखिए टोल कर्मियों को भी अपने साथ लेकर ये एम्बुलेंस टकरा जाती है। हादसे में 4 लोगों के गंभीर रूप से जख्मी होने की खबर आई है। तो बारिश के मौसम में हुआ यह हादसा, एम्बुलेंस का बैलेंस बिगड़ा, रफ्तार पर से कंट्रोल खो दिया ड्राइवर ने, ब्रेक नहीं लगा पाया वक्त पर और यह हादसा हुआ। और ऐसी ही एक तस्वीर बिजनौर से सामने आई है। यहां रोडवेज की एक बस से पेट्रोल पंप पर हादसा होते होते बच गया। दरअसल बस का ब्रेक फेल हो गया था और बस को पेट्रोल पंप पर रोकने की कोशिश में यह हादसा हुआ। सीसीटीवी फुटेज में बस कई वाहनों से टकराती हुई दिख रही है। यह देखिए बिजनौर में हुआ यह हादसा। पेट्रोल पंप है, कुछ गाड़ियां वहां पर पेट्रोल भरवा रही हैं, कुछ भरवा चुकी हैं, तभी तेज रफ्तार बस आती है और देखिए एक दूसरी गाड़ी को लेकर पेट्रोल पंप समेत तीसरी गाड़ी से टकरा जाती है। बस का ब्रेक फेल हो गया, बाल लोग बच गए, कोई बड़ा हादसा होने से टल गया, वरना आप अंदाजा लगाइए एक भारी भरकम बस जिसका ब्रेक फेल हो गया, तेज रफ्तार से आ रही है, इस गाड़ी को लेते हुए पेट्रोल पंप को तोड़ते हुए तीसरी गाड़ी से टकरा जाती है। बैक टू बैक 4 टक्कर, 2 गाड़ियों से और एक पेट्रोल पंप से।